तो अपना आज का टॉपिक जो है वो है क्लास 7th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो इससे पहले कि अपन इंटीजर्स तक पहुँचे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स हम पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों हमारा काम नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 से नहीं हो पा रहा है, हमको क्यों कुछ नंबर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर्स के टाइप्स भी बढ़ते जाएंगे। तो अभी की क्लास तक आपके लिए इंटीजर्स और रैशनल नंबर तक ही है। तो हम पहले समझते हैं कि हम इंटीजर्स पढ़ते क्यों हैं। तो इंटीजर्स हम पढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टेम्परेचर किसी जगह का -5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो आपके नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। वो आपके होल नंबर में आता है? नहीं आता। तो ऐसे केसेस को पढ़ने के लिए जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया टेम्परेचर, मैंने आपको एक दो एग्जांपल और दूंगा आपको मैं। एलिवेशन, जैसे समुद्र के अगर आप कहीं घूमने जाते होंगे तो वहाँ दिखता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी और समुद्र तल से नीचाई इतनी। तो जो समुद्र तल से नीचाई सी लेवल से जो नीचाई मानते हैं उसको अपन माइनस में मेजर करते हैं और उसके ऊपर जो मानते हैं उसको हमेशा हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। तो एक यूज़ केस ये हो गया। और कौन सा यूज़ केस? बैंक स्टेटमेंट। जैसे मेरे बैंक में 100 रुपये हैं और मैंने 200 रुपये निकालने की कोशिश की और 200 रुपये मान लो निकल गए, लेकिन उसमें मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 100 - 200, तो ये हो गया माइनस का 100, जीरो से भी कम हो गया, राइट। तो बैंक स्टेटमेंट भी एक यूज केस है। लिफ्ट में अगर आप चढ़ते होंगे आपने देखा होगा कभी कभार -1 -2 -3 फ्लोर भी रहते हैं, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 बेसमेंट 3। तो वो सब भी जीरो लेवल से नीचे, जीरो से नीचे वाले जो नंबर्स को पढ़ना है हमको, उसके लिए अपन पढ़ते हैं इंटीजर्स। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है एग्जाम में कोर्स। तो कई एग्जाम्स पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि एक सही आंसर मिलने में 4 नंबर और एक गलत आंसर पे 1 नंबर माइनस कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसे करते करते गए अपने और सारे नंबर माइनस कर दिए तो अल्टीमेटली आपको जो नंबर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसी वजह से कि हमको नेगेटिव नंबर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, हमने इंटीजर्स की पढ़ाई करना शुरू की। इसमें जो अपना टॉपिक कवर करेंगे अपन 2-3 क्लास जो अगली होने वाली हैं इस चैप्टर पे। अब जैसे लास्ट टाइम भी देखा होगा आपने, मेरे एक चैप्टर में 5 से 7 क्लास होती हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर। इसमें भी होंगी। अभी अपन मेन टॉपिक्स ये कवर करेंगे 2-3 क्लास में, उसके बाद आगे और बढ़ते जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इंटीजर्स हमने बात कर ली, इंटीजर्स हम सीखते क्यों हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं फिर भी कि हमने आज तक क्या सीखा है। तो इंटीजर्स जो कॉन्सेप्ट है हमने 6th क्लास में भी सीखा है, लेकिन उससे हमने और भी सीखे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर कैसे 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 बढ़ते जाते हैं। जैसे सबसे जो बेसिक नंबर में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर्स, जो कि शुरू होते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा। आगे बढ़ते जाएंगे अपन, ऐसे ही काउंट करते जाएंगे 3 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे अपने वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ होल नंबर्स की, तो उसमें क्या हो गया, आपका एक और नंबर आ गया एक्स्ट्रा, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर से भी बड़ा होता है, सिर्फ एक ही नंबर इसमें एक्स्ट्रा होता है और वो होता है 0 1 2, बाकी नंबर सेम। तो ये जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला नंबर इसमें 0 होता है। तो ये हो गया आपका होल नंबर्स। अब अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा नंबर पढ़ना है हमको। तो इसके ऊपर ही जब हम पढ़ते हैं तो हम आते हैं इंटीजर्स पे। किस पे आते हैं? इंटीजर्स। और उसके ऊपर भी बहुत सारे तरह के नंबर हैं। उसके ऊपर भी आपके रैशनल नंबर हैं, फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर भी है, लेकिन इसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इसके ऊपर नंबर्स नहीं सिखाए गए हैं। तो इंटीजर्स के ऊपर अपन पढ़ते हैं रैशनल नंबर। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वाला, लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर है और इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर है। तो फ़र्क क्या है एक और बार देख लेते हैं अपन। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, इंटीजर शुरू होते हैं माइनस कितने भी नंबर से, मतलब माइनस में 10 -9 -8 ऐसे करके 0, फिर 1 2 3। तो इंटीजर्स में आपके होल नंबर भी पूरे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर में होल नंबर्स भी आते हैं और एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इंटीजर्स में जो है वो है कि नेगेटिव नंबर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और रैशनल नंबर में और भी तरह के नंबर आते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये 3-4 तरह के नंबर अपन पढ़ते हैं। अगर मैं एक और चीज़ समझाऊँ आपको, नेचुरल नंबर में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, इवन और ऑड। ये अपन पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स में, इवन और ऑड।
तो या तो एक नंबर इवन होगा या ऑड होगा, या एक और डिवीजन होता है नेचुरल नंबर का, वो होता है प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम और कॉम्पोजिट। तो नेचुरल नंबर इवन ऑड भी होते हैं और प्राइम और कॉम्पोजिट भी होते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इवन कौन से होते हैं, और आई थिंक आप 7th क्लास में हैं, आपको इतना पता है। प्राइम कॉम्पोजिट में थोड़ा सा मैं एक बार हिंट देता हूँ आपको। प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। जैसे मैं बोलूँ 5, तो 5 या तो 1 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा, या 5 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा, तो उस केस में वो हो गया प्राइम नंबर। मैं बोलूँ 6, तो 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 6 खुद से भी होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो, उसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो एक नंबर अगर प्राइम होगा तो वो कभी कॉम्पोजिट नहीं होगा, ऐसे ही वो कॉम्पोजिट होगा तो वो प्राइम नहीं होगा। ऐसे ही इसमें अगर कोई नंबर इवन होगा तो वो ऑड नहीं होगा, ऑड होगा तो इवन नहीं होगा। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये अपनी पूरी साइकिल है जो हमको बताती है कि नंबर्स किस किस तरह के होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आगे जाके कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अपन अपना जो फोकस है वो है इंटीजर्स पे, और इंटीजर्स पे जैसे मैंने आपको बताया कि अपना मेन जो चीज़ है वो नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं जो होल नंबर से नहीं होते। तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जस्ट एक क्विक रिवीजन, क्योंकि अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन। तो इंटीजर्स की अगर बात करूं तो उसमें कैसे अपन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, तो जैसे होल नंबर पे तो हम 0 से शुरू करते थे, है ना। इसमें अपन 0 बीच में लगाते हैं, कहीं पे भी, यहाँ लगा दिया 0 मैंने, बीच में क्या लगाता हूँ कि 0 से कम जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव में होगा। यही इंटीजर्स की विशेषता है। तो अगर मैं कम कर रहा हूँ -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही अपन चलते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हम करूँगा अगर 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे भी, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो ये मतलब उसका कोई लिमिट तो है नहीं कि कितने नंबर लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने लिख दो। 6, 7, 8, 9, 10, हर नंबर के बाद एक नंबर ऐड कर दिया आपने, एक और नंबर आ जाएगा। तो ये है आपका इंटीजर का पूरा सेट। ये पूरा जो सेट है उसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। 0 के इस तरफ वाले भी और 0 के इस तरफ वाले भी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, दिस इज n। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये हो गया w, और मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। तो आपको साफ साफ पता पड़ रहा है, देखिए कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर है। अब अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, दिस विल ऑलवेज बी योर असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर लाइन। हमेशा लेफ्ट टू राइट ही नंबर बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो -4 है वो -5 से बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो 5 बड़ा होता 4 से, लेकिन नेगेटिव नंबर में -5 इज अ लेसर नंबर और स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू -4। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है सिर्फ कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा मैं तो मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा, तो आपका काम खत्म हो गया। आपको उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इससे समझ में आना चाहिए कि इससे ऐसे जाएंगे अपन तो अपन नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं ऐसे उल्टा जाऊंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब कि -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, राइट। तो ये जो इस तरफ वाले नंबर है वो हमेशा बड़े, राइट वाला नंबर जो होगा वो हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा। नंबर लाइन की ये मेन खासियत है, राइट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। तो ये तो हो गया अपना नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब अपन थोड़ा सा इस पर ऑपरेशंस भी सीख लेते हैं कि कैसे अपन ऑपरेशंस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली बात तो कि इंटीजर पढ़ के हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके काफ़ी रियल एग्जांपल्स हैं। टेम्परेचर हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, लिफ्ट है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि इंटीजर में अपन माइनस प्लस कैसे करते हैं। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले नेचुरल नंबर में पढ़ा हुआ है। जैसे अगर नेचुरल नंबर को बोलूँ कि 2 + 3 करना है तो कैसे करेंगे अपन। ये हम पहले 2 जाएंगे 0 से और फिर 3 जाएंगे, 1 2 3, तो ये अपना हो गया, ये हो गया +2 और ये हो गया
प्लस 3, तो ये क्या हो गया 2 + 3 = 5, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि -3 + 2 करना है, मेरे को क्या करना है, -3 + 2, तो पहले मैं 0 से वापस आऊंगा -3 पे, यहां आ गया। अब जैसे मैंने आपको बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बोली कि नंबर लाइन में हमेशा राइट साइड जाते टाइम पे नंबर बढ़ता जाता है। तो जब भी मैं प्लस बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा राइट में जाना है, उसके किस में जाना है, राइट। प्लस का मतलब बढ़ा रहा हूं नंबर में, राइट, तो मेरे को उसका हमेशा राइट में जाना है। अब -3 पे आ गया और 2 नंबर आगे बढ़ना है मेरे को, तो एक यहां बढ़ा और एक यहां बढ़ा, कितना आ गया आंसर, -1। तो ये नंबर लाइन का एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि आपको जब भी पॉजिटिव प्लस करना है, आपको हमेशा टुवर्ड्स राइट ही बढ़ना है, ठीक है। अब अपन उल्टा भी कर लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, -3 - 2, ये क्या हुआ, तो यही सेम केस करेंगे अपन, -3 पहुंचे अपन यहां से यहां तक। अब क्या करना है, -2 करना है। -2 मतलब हमको और छोटा करना है नंबर को, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपन लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर और छोटे होते जाएंगे, तो ये और छोटा चला गया, मैं 2 नंबर और भी चला गया, तो क्या आंसर आया मेरा, -5। तो ये अपना बेसिक ऑपरेशंस है इंटीजर्स का, एडिशन वाला। और अपन एक और देख लेते हैं, हमने एडिशन भी देख लिया, दिस इज आवर एडिशन और दिस इज आवर सब्ट्रैक्शन। तो अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूं आपके सामने, जैसे मैंने बोलिए 5 + -4, इसको कैसे करेंगे अपन, 5 + -4। अब इसको मैं नॉर्मली क्या लिख देता हूं, मैं इसको लिखता हूं 5 - 4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हमेशा, या ध्यान रखना हमेशा, प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस और माइनस को इंटू किया आपस में, तो 5 - 4 हो गया। अभी सिंपल हो गया मेरे लिए, 5 - 4 में पहले 5 आया, अब मैंने 4 माइनस किया, तो मैं कहाँ तक पहुँच गया, ये तो मतलब ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी करना आता है इस चीज़ को। तो 5 + -4, अभी मैं ऐसे इसको करूँ 5 - -4, तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने पॉजिटिव, तो ये हो गया 5 + 4 = 9। अपन एक केस लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस। मैं आपको अगर बोलूं कि -3 + 5 करना है आपको, -3 + 5 करना है, तो वही जो हमने ऐसे किया था ऐसे करेंगे अपन। तो -3 यहाँ पे आगे पहले, अब 5 आगे जाना है मेरे को, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया 2। इस चीज को अब क्या है कि ये छोटे नंबर है इसलिए अपन कर पा रहे हैं इनको। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी सीखते हैं किसी भी मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट सीखते ही इसलिए कि अगर बाद में बड़े नंबर आएंगे या बड़ा सवाल आएगा तो वो कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूले बन के आएंगे उसके बेस पे मैं उसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो खास बात जो आपको उसमें दिख रही है वो दिख रही है कि इसको मैं तो जब भी आप 2 नंबर को ऐड करते हैं जिसमें एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो, क्या हो, एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, ऐसे 2 नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा उनका डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिफरेंस, मतलब आपको माइनस तो करना ही है उनको आपस में। अब माइनस हमेशा कैसे करते हैं अपन, बड़े से छोटा माइनस करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन 5 - 3 कर देंगे, तो वो क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब साइन कौन सा लगाना है, क्वेश्चन क्या आता है, साइन कौन सा लगाना है, तो साइन हमेशा लगता है जो बड़ा नंबर होता है उसका। अब -3 और 5 में, सॉरी 5 और 3 में माइनस, अभी आप माइनस भूल जाओ, साइन लगाने के लिए माइनस आप भूल जाओ, तो 5 और 3 में जो बड़ा नंबर है वो क्या है अपना 5, इसीलिए आप उसमें, और 5 में साइन कौन सा है अपना पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए आप इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लगाएंगे। अगर यहीं पे केस ऐसा होता कि -5 + 3 होता तो मैं क्या करता, वो सेम मैंने सबको बोला है कि जब भी आप 2 नंबर को प्लस कर रहे हो और एक नंबर उसमें माइनस, एक नंबर उसमें नेगेटिव है, तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाल लिया मैंने यहाँ पे 2, लेकिन इसमें साइन क्या लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें जो बड़ा नंबर है वो 5 है और 5 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव होगा। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूँ -5 ये है, +3 किया मैंने, तो क्या पहुंचूंगा मैं 1 2 3 -2 पहुंच गया मैं, वही आंसर यहाँ पे आया है। तो ये आपका नंबर लाइन से प्रूव हो गया। लेकिन यही है कि नंबर लाइन आप 10-20 तक तो बना सकते हैं, उसके ऊपर नंबर लाइन आप नहीं बना सकते, इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैं कैसे प्लस करता हूँ और कैसे माइनस करता हूँ। तो आज के लिए हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रिवीजन पढ़ लिया और ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स भी समझ लिया है।
आप कुछ सवाल कीजिए, कुछ सवाल करने में तकलीफ़ हो आपको तो आप मेरे को कमेंट डालिए, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। अगला चैप्टर में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।